कैमरामैन ऑल चेक। यस। हेलो दोस्तों, मैं नंदिनी प्रजापति आ गई हूँ वापस एक्सपेंसिव ब्राइड लक की अगली लाइव रिपोर्टिंग में। तो चलिए हम लोग आज इंटरव्यू लेने वाले हैं या कहिए बातचीत करने वाले हैं मिस प्राची जायसवाल से। वो बेचारी बहुत दुखी दुखी बैठी है, हम चलिए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। चलो कैमरामैन। तो हम पहुंच गए हैं मिस प्राची जायसवाल के पास। आइए हम उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। जी प्राची जी बताइए, क्या बताना अपने दुखों के बारे में। हंसना नहीं है, दुख के बारे में बताना। मेरे पास इतने दुख हैं कि मुझे अपने दुख याद करके बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। बहुत दुख की बात है जी। और बताइए अपने रिश्तेदार के बारे में। रिश्तेदार बहुत सारे होंगे। जी मेरे पास रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे उनसे कोई रिश्ते नाते नहीं है। सही है। तो फिलहाल वो अलग रहते हैं और मैं अलग रहती हूँ। सही है। जैसे कि कुछ चोमू रिश्तेदार हैं मेरे, जो हर वक्त मुझसे सवाल करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। अगर मैं बच्चा भी पैदा करती हूँ तो वो पूरी प्रोसेस पूछने आ जाते हैं। बच्चा पैदा करती हैं? मतलब आप कर चुकी हैं? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन अगर आगे मैं प्लानिंग करती हूँ तो मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे पूछेंगे जैसे उन्होंने कभी बच्चे पैदा किए ही नहीं है। बहुत चोमू रिश्तेदार है मेरे। और आप यूट्यूब चैनल चला रही थी, उसका क्या हुआ? मेरा यूट्यूब 4 साल से चल रहा है और वो चल ही रहा है, रेंग रहा है धीरे धीरे। कछुए की चाल से? नहीं, कछुए की चाल से चल रहा होता तब तक पहुंच गया होता। कछुए की चाल से भी नहीं चल रहा तो फिर? पता नहीं कौन सी चाल से चल रहा है कि अब तक चल ही नहीं पा रहा है। वो लंगड़ा गया, उसे पोलियो हो गया है। बहुत दुख हो रहा है मुझे जी जान हाँ। के। और मुझे लगता है कि अब मेरा गुजारा हो नहीं पाएगा यूट्यूब से। तो आप क्या कर रही हैं इसके अलावा? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं घर में गुइया छिलती हूँ बैठ के। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप भी हम लोग की जैसी नल्ली हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप भी नल्ली है तभी तो यहाँ पार्क में बैठी हैं। यही शुक्रिया, अच्छा लगा आप जैसे नल्ले लोगों से मिलकर। चलिए और बताइए आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। मेरा परिवार बहुत अच्छा है क्योंकि वो मुझे 2 रोटी दे देता है। सही बात है। अगर मैं कमाने वाले इंसान को रोटी क्या कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। रोटी हाँ, मुझे सिर्फ 2 रोटी मिल जाती है खाने के लिए और उसके बदले मैं घर के बर्तन साफ करती हूँ। बहुत दुख की बात है। ये सब दोस्तों हम सबको भी करना पड़ता है। आप देख रहे हैं इनकी दुख के बारे में, बहुत ज्यादा। आप इनकी स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। हाँ और बताइए अपने बारे में। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं? आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में? मैं अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यही है कि जितनी जिंदगी बची है जल्दी से खत्म हो जाए। ये बड़ा महंगा उद्देश्य है आपका, सस्ता उद्देश्य बताइए। सस्ती चीजें मुझे पसंद नहीं है। बहुत दुख की बात है। आप बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बनना तो स्त्री चाहती हूँ पूरी तरह से, लेकिन मेरे अंदर कुछ पुरुष वाले गुण भी हैं जिसकी वजह से मेरे जस्ट लाइक दैट कि मुझे अच्छा नहीं लगता लिपस्टिक लगाना, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं लगाया करो तो मैं लगा लेती हूँ। ये अलग दुख है आपका। जी हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ और मैं तब तक सिंगल रहूंगी जब तक मुझे कोई मिल नहीं जाता, कोई स्त्री या पुरुष। तो आपको मिलने की आशंका है? आशंका नहीं है, उम्मीद है पूरी। लेकिन नल्ले इंसान को आज तक आपने देखा है कभी कोई मिला है? न जेब में फूटी कौड़ी है, न शकल अच्छी है, कैसे कोई मिलेगा? बात तो सही है, शक्ल की भी बात है। हाँ, शक्ल अच्छी है आपसे। अभी आपकी जिंदगी गुजरी ही कितनी है, तो आप सपने देखिए। आप सपने क्यों नहीं देखती हैं? सपने देखिए, सपने जरूर पूरे होंगे। मैं जैसे सपने देखती हूँ अगर वो पूरे होने लगे तो दुनिया से आधी आबादी कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे सपने में रोज कोई ना कोई मर जाता है। कभी मैं मर जाती हूँ, कभी सामने वाला मर जाता है। इतनी बुरी जिंदगी है मेरी, मैं क्या करूँ? देखा दोस्तों इनका दुख, आप समझ रहे हैं। इनके सपने भी इनको जीने नहीं देना चाहते हैं। हाँ जी। और बताइए सपनों के बारे में। मैं सपनों के बारे में क्या बताऊं? मैं रात को सोती हूँ तो मुझे लगता है कि सुबह होगी नहीं, और जब सुबह होती है तो फिर रात हो जाती है। बहुत अजीब से ख्यालात है मेरी जिंदगी में। मैं बहुत ज्यादा चीजें लिखने की कोशिश करती हूँ, तो आधी चीजें मैं लिख के सो जाती हूँ और फिर सोते हुए लिखती हूँ। वाह। जी हाँ, बहुत दिमाग है। ये मेरा बहुत अच्छा टैलेंट है। इस टैलेंट से आप जल्दी सोकर आगे बढ़ जाएंगी, मतलब आगे बढ़ जाएंगी। जी हाँ, मैं आगे ही बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोग पीछे घसीटते हैं, क्योंकि पीछे एक नाला है, वो चाहते हैं मुझे वहाँ धक्का दे दें। ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे लोगों का कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। ये भी बात सही है। और अगर शक्ल अच्छी भी नहीं है तो पैसे होने चाहिए जिससे आप कुछ कर सके। लेकिन अगर आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है तो आप क्या ही करेंगी? बना के रखनी चाहिए, क्योंकि क्या ही पता कब कौन अमीर हो जाए। बात तो सही है, कब कौन अमीर हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही। देखा दोस्तों आपने इनका दुख।
तो ये अपने सपनों के बारे में बताएंगे कि ये किस प्रकार के सपने देखती हैं। आप बताइए, आपने कैसे सपने देखे हैं? मेरे सपने में एक बार एक भालू आया था। अरे वाह। वो मुझे उठा के ले गया था, उसने मेरे को मार दिया था। वाह। मेरे सपने में एक बार अमरीश पुरी आया था, वो भी मुझे उठा के ले गया था, उसने भी मेरा कत्ल कर दिया था। ऐसा क्या किया है आपने कि सब आपका कत्ल ही कर रहे हैं? मासूम लोगों को कोई जीने नहीं देना चाहता है। बहुत दुख की बात है। देख रहे हैं दोस्तों आप इनकी दुख भरी कहानी। जी हाँ, आप भी अपना दुख मुझे बता सकती हैं। मैं क्या ही बताऊं। आप आज मुझसे मिली हैं, क्या पता आप कल मेरे सपने में मर जाएं। नहीं नहीं, मुझे अभी जीना है, मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है। मैंने भी नया चैनल स्टार्ट किया है जो बहुत ही स्लो मोशन में ग्रो हो रहा है। बहुत जल्दी वो स्लो मोशन। हमारी अगली स्टोरी आ रही है एक्सपेंसिव यूट्यूबर करके। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, एक्सपेंसिव यूट्यूबर जिनके पास 1 रुपए नहीं है, इस तरह की वो टीम है। तो कृपया करके आप उस चैनल को देखें। अगर आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो कम से कम हंस लिया करिए। एक्सपेंसिव यूट्यूबर के बारे में अब मैं क्या ही बताऊँ। ये एवरी यूट्यूबर की स्टोरी। कैमरामैन चूतिया है पहले की तरह। कैमरामैन से कहें कि उसे 50 रुपए दिए जाए ताकि वो कैमरा ढंग से पकड़े और कल से अच्छे से कपड़े पहन के आए, क्योंकि ऐसे कपड़े मैं देखती हूँ तो मुझे और गंदे सपने आते हैं। ओह माय गॉड। माइक दीजिए आप। तो देख रहे हैं आप प्राची जायसवाल का दुख। देखा दोस्तों आपने, इनकी ज़िंदगी में बहुत दुख है, इनके दुख कभी नहीं खत्म हो पाएंगे। तो हम लोग इनको यहीं पे बैठा छोड़ करके यहाँ से चलते हैं। चलिए नमस्कार। ओके, पहले फुर्सत में आप जा सकती हैं। ओके बाय बाय। तो देखा आपने दोस्तों प्राची जायसवाल का दुख। बहुत दुख है उनके जीवन में। तो मैं नंदिनी प्रजापति अब कैमरामैन वर्षा के साथ अलविदा लेना चाहती हूँ आपसे। हाँ, और आपको एक ज़रूरी सूचना देने आई हूँ मैं। हमारी अगली स्टोरी आ रही है एक्सपेंसिव यूट्यूबर के नाम से, जो अब एवरी यूट्यूबर रिलेट कर पाएगा अपने साथ में। तो ये कहानी है प्रत्येक यूट्यूबर की जो हमेशा दुख में अपने जीवन को व्यतीत करता है, गरीबी में अपने स्टैंड को उठाता है और गरीबी में अपना कैमरा चलाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक के लिए नमस्कार।